आ की कीता सारे मेरे दुपट्टे खराब करा दिते। तो फिर मैं की कहना दसो आपे काम कर लिया करो नहीं मारी नहीं आपे की कर लिया को लगाना तू खराब कर तो तू कह रही आपे कर लिया करो है चंगा काम है चंगा तरीका है तेरा जिस तरह मैं तेन क्या उस तरह क्यों नहीं कीता है तो खुद चली जाना सी मैं की करदी हां खुद चली जाना सी खुद चले ले फट तू पा ले फट तू ही रख लेना असद नु भेज देना तू ही रख लेना तू पा ले ठीक है खराब करके दुपट्टे मेरे रख दिते ने फड़ के आप किथे होए ने सही ने तू अंजी मेरे को छड़ नहीं पड़ा दफा पर मुंह लाना तेनू। आज मैं बहुत गुस्से में, मुझसे बच के रहना सबके साथ। छोटी बहन के साथ होगी ये लड़ाई बड़ी धमाकेदार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या। दिल कर उठा के हमजा समेत इनको मैं बाहर फेंक दूं। आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पुल पल जानी है, बर्दाश्त करा करो ठीक है भाई। की करो, सादे बंदे हैं मैं सादी बंदी मैं क्या करूं, बस जैसे मुझे आता है ना वैसे बोल देती हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी से अपने व्लॉग को कर लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो पता नहीं भी व्लॉग कैसा होगा कैसा नहीं होगा भी, जैसा भी दिन में जो भी हम करेंगे जो भी बनाएंगे वही आपको दिखाएंगे। हमारा कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, बस जो आता है वो सबके सामने होता है। तो आजकल ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के ना मुझे लगता है जैसे हमारा घर बड़ा हो गया। ये देखें वो वहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। दरअसल पहले यहाँ पर ना ये जो दरमियान वाली ये जो पार्टीशन बनती है ना, यहाँ पर हमने एक सेफ अलमारी लगाई हुई थी, एक उसके पीछे उस तरफ सेफ अलमारी लगाई हुई थी। इसलिए फिर ये जो एरिया था ना ये थोड़ा सा इधर वाला बनता था, थोड़ा सा उधर वाला बनता था। यानी ये टीवी लॉन्च और हमारा ड्राइंग रूम जैसे वो एक साथ होता है। वो सामने हमारा टीवी लॉन्च था ठीक है, जिसमें मैंने बेड लगा दिया है। और ये जो था हमारा वो था डाइनिंग एरिया ठीक है, इसमें हमने डाइनिंग भी लगा रखा है, फ्रिज वगैरह भी रख रखी है। और इस तरफ ये जो दरवाज़ा ना मेरे पीछे, इस तरफ हमारा किचन है। लेकिन किचन का ये है कि इसके अंदर एक अलमारी थी वो हो गई थी ख़राब, वो फिर बिल्कुल हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद हमने न्यू अलमारियाँ बनानी थी, लेकिन पूरे हमारे घर का काम होने वाला है तो हम नहीं चाहते भी एक चीज़ बनाए फिर जब तक दूसरी चीज़ को सेट करें वो भी ख़राब हो। इसलिए फिर हमने ना अंदर से सारी अलमारियाँ निकाल दी और जो हमारी सेफ अलमारियाँ थी ना वो हमने किचन के अंदर डाल दी हैं ठीक है। तो अब किचन समझ लें हमारा स्टोर रूम बन गया, ठीक हो गया। तो बाकी टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम ये जो है हमारा, इसके अंदर आ गया है मेरा बेड और साथ में यहाँ पर फ्रिज और ये डाइनिंग वगैरह और इस स्टैंड भी आ गया। यहाँ पर सिंगल बेड भी अम्मी के लिए आ गया। मतलब सारा कुछ जैसे कि पहले होता था ना सब फैमिली एक रूम में रहते थे, ऐसे मैं भी यहाँ मेरी अम्मी भी यहाँ एक ही जगह पे, वैसे भी हम ऐसे ही रहते हैं। तो क्योंकि मुझे सेपरेट रूम की ज़रूरत है नहीं भी, हस्बैंड का तो पता नहीं वो कहाँ गुलशरले उड़ा रहा है, इसलिए तो भी मेरे लिए यही ठीक है। अगर वो कभी आएगा भी तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन भी है। पिछला जो हमारा रूम था ना जिसमें पहले मेरा बेडरूम था, उसमें हमने किया है कि पूरे सोफे लगा के उसको हमने ड्राइंग रूम टैप बना दिया है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बेड एडजस्ट नहीं हो रहा था। ये बेड ज़रा बड़ा है, रूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अगर एक तरफ साइड टेबल लगाते थे तो दूसरी तरफ साइड टेबल नहीं आ रही थी, फिर वो ड्रेसिंग टेबल था वो भी नहीं एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि सामने तरफ एसी भी है, खिड़की भी है, वॉशरूम का दरवाज़ा भी, फिर ये यहाँ पर कमरे का दरवाज़ा भी है। अगर इस नुक्कर में होता ना कमरे का दरवाज़ा तो फिर सेटिंग हो जानी थी, लेकिन इसकी वजह से फिर दरवाज़ा खोलते तो वो बेड के साथ लगता था और पूरा खुल भी नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पर लगा देते हैं ठीक है। तो ऐसे हमने सेटिंग की और असद जो है वो ऊपर वाले रूम में चला गया है। ऊपर हमारे तकरीबन तीन रूम बने हुए हैं ठीक है। एक रूम में असद चला गया, एक रूम जो है हमने गेस्ट रूम कर दिया है कि अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसमें भी हमने बेड लगा दिया ठीक है। और एक जो रूम है वो हमने हमारी जो मेरी हेल्पर है उसको और उसकी बच्ची को और उसके हस्बैंड को मैंने दे दिया कि भाई जब तुम लोग बंदा आए तो ऊपर जाके रह सको उसके साथ। वैसे आम टी में वो इधर मेरे साथ ही रहती है, सिंगल बेड अम्मी नहीं है तो वो दोनों माँ बेटियाँ सुम्मा और उसकी मामा यहाँ पर भी सो जाते हैं। अगर वो ऊपर जाके भी सोना चाहे तो ऊपर सो सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर भी रौनक होगी, क्योंकि एक जो रूम है उसमें असद चला जाता है और खान भी उधर सो जाता है। असद के साथ वो भी मैट्रेस डाल लेता है ठीक है, क्योंकि खान और असद एक बेड पे नहीं सोते। खान सिगरेट पीता है और खान जो सिगरेट पीता है उनकी इतनी स्मेल है ना, खान ने बाहर ले जाके सिगरेट लगाता है, मैं अंदर से बोलती हूँ खान ऊपर ले जाओ इसको, बाहर चले जाओ, उसकी स्मेल आती है और मुझे एलर्जी है धुएं वगैरह से ना। तो बस इस तरह से कुछ रूटीन और इस तरह से हमने सेटिंग की है। और अभी जैसे घर में बच्चे आए हुए हैं तो शायदा जो है वो इस सिंगल बेड पे सो जाती है, मैं और लीजा वहाँ डबल बेड पे सो जाते हैं, हमजा अंदर सोफ़ा कम बेड उस पर सो जाता है। तो अगर कुछ हमारे फैमिली मेम्बर और भी आ जाते हैं या गेस्ट भी आ जाते हैं तो हम अंदर रूम में जो हमने सोफ़े लगा रखे हैं
सिंगल सिंगल लोग 3 उनके ऊपर भी सो सकते हैं। फिर अगर हम टेबल को उठा के साइड पे कर दें तो वहाँ पर हम डबल मैट्रेस भी डाल सकते हैं, जो कि ऊपर वाले पोर्शन में हमारा ऑलरेडी पहले कह के पड़ा हुआ है। और 2-3 सिंगल मैट्रेस भी एक्स्ट्रा हमने रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली सब लाहौर में, जैसे आप सबको पता है, अगर बहन भाई कभी आते थे तो हम लोग जहाँ दिल करता था मैट्रेस उठाते थे और डाल लेते थे। और अभी भी मैंने मैट्रेस 2 एक्स्ट्रा और भी लिए थे जब मैं दूसरे घर में गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने सिंगल मैट्रेस 2 ले लिए थे। मैंने कहा भी अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हम आपस में मैट्रेस वगैरह भी डाल के सो सकते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह, जो पुराने वाले थे उसमें से एक जो पहले हमारी काम वाली के पास मैट्रेस था वो बिल्कुल, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको भी फेंक दो, तुम चेंज कर लो, उसको मैंने दूसरे वाला दे दिया है। और एक और था पुराने वाला हमारे घर में, वो भी मैंने निकाल दिया। जो खान यूज़ करता था, खान को भी एक और मैंने दे दिया है, वो भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा बाहर रख दो, बाहर से फिर कोई खुद ही उठा के ले जाएगा। ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ ज़रूरत की नहीं है आप घर के बाहर रख देते हो। तो हमारे ऐसा है कि बाहर जो आते हैं ना चीज़ें उठाने वाले या कचरे कुचरे वाले, वो फिर खड़का के पूछ लेते हैं ये एक्स्ट्रा उठा लें, हम कहते हैं उठा लो, तो वो ले जाते हैं। लेकिन किसी न किसी के वो भी काम आ गया होगा। तो ये कुछ था आज, और अभी आगे देखते हैं। मैंने काफ़ी सारी बातें आप सबके साथ कर ली, क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे और पूछते हैं। और ये भी कुछ कह रहे हैं पेंट पहले करवा लेती है। अच्छा, पेंट का ये मसला है, एक तो थोड़ी सी सेम है घर में नीचे नीचे वाले हिस्से में, तो अभी मुझे सोचना है कि मुझे वहाँ पर टाइलें लगानी है या जो भी करना है वो फिर मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर उसका कोई काम हो जाए, ठीक है। और पेंट अभी मैंने नहीं करवाया, अभी थोड़ा सा मौसम वो हो जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, ताकि पेंट जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएगा। और अभी मेरे पास सीधी सी बात है, पेंट के लिए कोई पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं कराया भाई। तो एक ही बार इस काम को जब छेड़ेंगे तो जाहिर है 4-5 लाख से कम ये पूरे घर का जो नीचे वाला पोर्शन ना सेट नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे प्लस्तर ख़राब हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कोई मसला नहीं। सामान रख लिया है। सामान का ये है कि एक तरफ कोई बेड वगैरह खोल के बंदा साइड पे करता है तो वो जगह हो जाती, तो दूसरा सामान उठा के वहाँ रखेंगे। तो ऐसे करके पहले भी किया था, तो ऐसे ही फिर से कर लेंगे। चलें जनाब, मिलते हैं फिर। और शायदा जो है ना मेथी बनाई जा रही, क्यों शायदा? हाँ जी, कल्ली दी शामत आई, हमजा की फेवरेट। कल कह रहा था चिकन टिक्के मुझे बना के देने, तो आज कह रहा मेथी बना लो। जब आलू मेथी आ गई मुझे याद आया, मैंने कहा हमजा तुम तो चिकन टिक्के बोल रहा था। कह रहा अब कल फिर रुक जाएगा, कल खाऊंगा। उसका जाने का दिल नहीं करता है ना। ऐसे ही है। तो मेथी को ऐसे तोड़ तोड़ के बनाएंगी, फिर परात में साथ साथ कटिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे चंगेर में रख के बैठी हुई हैं। चलो जी, जहाँ पे ये मेथी बना रही है इधर बाहर बैठ के, तो मैं इसके पास इधर बैठी। मैं यहाँ क्यों बैठी, मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर बैठ के मैं चूल्हे पे अपना पैर सेक रही हूँ। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। चूल्हा बाहर दरवाजे के सामने पड़ा था, मैंने कहा थोड़ा सा इधर करो, मैं इसके ऊपर यहाँ बैठ के ना पैर को थोड़ा सा सेका देती हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारी बन रही है जी मेथी। आज हम आलू मेथी पकाएंगे। मेरे वाइट हेयर ये बड़े पुराने हैं, 2-3 बेचारे। और ये भी यहाँ पर भी, अच्छा मैं इनको ना निकालती हूँ ना ही मैं काले करती, मैं कहती भी मेरे है ना, तो मैं क्यों इनको ज़ाया करूँ, ठीक है ना। तो ये ऊपर से नीचे आ रही, ऊपर क्या कर रही थी? ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? कंगा। अच्छा चलो आ जाओ नीचे, शाबाश चलो। यहाँ पर जो ना हांडी हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है। हमारी हांडी बिल्कुल पक रही है, जैसे सिंपल तरीके से आलू मेथी बनती है वैसे ही बनेगी, तो फिर बताते हैं। दुपट्टे सारे मेरे खराब करके लाए, ये कितने लिए हैं शायदा? क्यों नहीं पिको कराई? सही नहीं करवाई तेनों मैं कड़ी कही सी, हो तो करवाई नहीं। लो फोन कितना आ गया गो या वे ना जिवें मैं तेन क्या सी मैं तो करवा के नहीं ले, सारे खराब करा के ले आई। दिखा किया दे, मैं तेन क्या सी कि आ जिहड़ी कन्नी है बिल्कुल नाल नहीं कराना, इहनूं थोड़ा दूर उत्थे ही रखना जिथे पहले सी। सही नहीं होना ते नहीं ना सही वे ना, सारा नालों कपड़ा उन्होंने काट के ते बिल्कुल उन्होंने नाल जोड़ दिता है फड़ के। ये आपने बताना है कि सही है या नहीं सही। नहीं सही, मैंने जैसे इसको बोला था ना उस तरह नहीं करवा के, मेरे दुपट्टे खराब करवा के लेके आ गई जी। मुझे तो पसंद है, इसको नहीं आया, मैं आप क्या करूँ, नाले इसके काम करो और ऊपर से इसकी डांट खाओ। देख लें ये नहीं, मैं तो दसिया सी ना कि इंज नहीं इंज करवाना, ठीक है। मैंने इसको बताया था, इधर दिखाओ एक मिनट, मुझे दिखाओ। ये तो दुपट्टा है ना, इसकी चढ़ाई थी यहाँ पे इतनी इतनी। मैंने इसको कहा था ये जो इतना कपड़ा है इसको आगे से पिको करवा के लाना, इसको कटिंग नहीं करवानी। तो सारा कटिंग करवा के उसके साथ इसने पिको करवा दी। और दूसरों का क्या चन चढ़ा वो भी मैं देखूं जरा। चलो ये वाला तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका तो मैंने इसी तरह ही बोला था कि इसी धागे की करवाना, लेकिन वो वाला तो तुमने खराब करवा दिया ना। तो इसका तो मैंने तुम्हें कहा था ये स्किन करवानी है। ये नहीं बोला था।
मैंने बोला था इसकी पिको स्किन कलर की करवानी और तुम सिल्वर करवा के ले आई हो। ये भी सही लग रहा है। तुम्हें सही लग रहा ना, मुझे नहीं ना सही लग रहा बहन। तुम हंस के दिखा रही हो, एक मेरे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से तुम हंस के दिखा रही हो ये सही लग रहा है। मुझे तो जरा सा भी नहीं सही लग रहा। तुम ही ले लो, ये तुम ही पहन लेना। ये लो सूट भी पहन के आई, वो भी तुम पहन लेना। शादी पे जाना है, जाहिर बात है शादी पे क्या पहनोगी? मैं नहीं जाती शादी पे, तुम पहन लो। नहीं, मैं आपको जो बच्चे बुचे मेरा कैचर इधर किसने फेंका है? जो बच्चे बुचे आप भी तोड़ दिता ये तेरे मुंडे का काम होगा, नहीं तोड़िया होगा। असि इतने रहने निकलो वापस। नहीं रहने वाली बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम लोग जाओ, मैं ये कह रही हूँ दुपट्टे जैसे मैंने तुम्हें बोला था वैसे कराना, तुम खराब करा के उनको लेके आ गई। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? दर्जी के पास कपड़े गए, वो आएंगे, वो भी तुम छोटे करके पहन लेना, दुपट्टे भी तुम पहन लेना, सारा कुछ तुम ही पहनो, मैं नहीं पहनती। अब मूड खराब हो गया जी बाजी का, तो आप बताएं कैसे सही होगा? नहीं, मैंने जब इसको बता के भेजा कि तुमने इस तरह नहीं करना, इस तरह करना, तो फिर उस तरह करके लेके आ गई उसको। मूड खराब हो गया। बंदा काम सही करे तो अगले का मूड ना खराब हो। मूड खराब तो तुमने खुद कर दिया मेरा। अब मैं क्या करूँ? तू तोड़िया वे? नहीं दे बच्चा, तू ही तोड़े थे थल्ले सुते ही कमरे च, और कोई आया ही नहीं। तू ही तोड़िया, तेरा ही काम है सारा चीजा गवान वास्ते आ जाना है तेको। ऐ वे ऐ भी तुहानू क्या इत्थे लाना है भी नहीं जलाया। मां पुत्र सारा दिन अंदर बैठ के सोफे ते कदी ओंदे ते चढ़दे, कदी ओंदे ते चढ़दे, कदी ओंदे ते चढ़दे, सारे गंदे कर दिते जे फड़ के। ऐ वे ऐ भी सारा तो टुੱਟਿਆ पे। तुहानू क्या इत्थे लावा लाया क्यों नहीं? ऐ वे लगदा नहीं, इधर किल ठोकना सी ते लग भी गया। नहीं ना कुछ कीता है ते एंड की होया जी बिस्ती देख लो। बिस्ती नहीं होई, आ भी किते ला के इधर ला भी सुੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ए तो पहले नहीं सी है। नहीं आ तेरा मुंडा सारे खराब कर दे, ही सुੱਟਦਾ है मुंडा लगा लगदा है, मुंडा होने लगा हुन साडा वे। रोने क्यों लगा? ये रोने लग गया हमजा, रोना शुरू हो गया। आंटी ने डांट दिया है तो हमजा को कि आंटी के साथ बहुत प्यार व्यूअर्स, मैं इनको नहीं डांटती, मैं तो प्रैंक, हमजा हम प्रैंक कर रहे थे लीजा को। ओए हमजा हम प्रैंक कर रहे हैं, देखो मैं रोई हूँ। लीजा मैंने तुम्हें बाहर क्या बोला था? हमने बोला भी हम प्रैंक कर रहे हैं, फिर भी बीच में ऐसे ही आ गया। हमजा नहीं सीरियस हो गया है कि मेरी मम्मा को आंटी ने डांट दिया है। मम्मा को भी नहीं पता क्योंकि आंटी ने कभी डांटा नहीं है ना, इसलिए हमजा को भी कभी नहीं डांटा। शायद सच्ची मैं मजाक कर रही थी। ये दुपट्टे बड़े सोने पीको हुए, मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला था कि कटिंग करवा के पीको करवाना। वो सच में रो रहा है। मैंने लीजा को कहा, मैंने कहा लीजा हमने कभी कुछ नहीं किया, आज थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए कुछ करें। लीजा कहती क्या करें? मैंने कहा कोई प्रैंक करें। कहती क्या? मैंने कहा तुम्हारी मम्मा के साथ करते हैं। कहती क्या करते हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें ना। मैंने पहले सोचा, मैंने कहा उसको कहते हैं हांडी खराब कर दी। लीजा कहती हांडी तो खराब हुई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मेरे दुपट्टे की मुझे याद आया ना, मैंने कहा दुपट्टों का उसके ऊपर थोड़ा सा लगाते हैं। बोला क्या? अच्छा शायद नहीं, तू तो गुस्सा नहीं किया, मुंडा कर गया और रोना शुरू हो गया कि मेरी अम्मी को क्यों डांट रही। इधर दिखाओ मेरा लड़का अपना। अच्छा इसको भी पता था भाई, जब हम बात कर रहे थे उधर ही खड़ा था, फिर भी सीरियस हो गया। डांटा नहीं ना उसको इसलिए। अच्छा जब मैंने और लीजा ने बात की ना कि तुम्हारी मम्मा के साथ प्रैंक कर, ये पास ही था, ये पास खड़ा था। हमजा मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने ही हम बात कर रहे थे ना। इधर मुझे तो उधर हमजा चलो हम ज्यादा सीरियस ही हो गया है। हमजा आंटी ने कभी इसको डांटा नहीं ना, इतना बड़ा हो गया। प्रैंक महंगा पड़ गया हमें। हमजा इधर आओ, मैं तो मजाक, तुम्हें बाहर हमने बताया तो था कि हम अंदर प्रैंक कर। मोबाइल भी आवे हाजी आंटी तक लेके आए, मोबाइल भी लेके आएगा, प्रैंक भी बता दी। हमजा आपने बात बताया था ना प्रैंक करने जा रहे तुम। वो सच में सीरियस हो गया। क्या करने आए हो प्रैंक के पीछे है? इसके रोते हुए इसकी रोते हुए तस्वीर बनाओ, जल्दी करो, थंबनेल पे लगाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो, रोको इसको। अब मेरे फोटो लगे वीवर ये रोना शुरू। हमजा मेरी बात सुनो एक मिनट, इधर देखो, तुम्हारे सामने हम कह रहे थे ना प्रैंक करना है तो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था करना है कि इसे ये नहीं था पता किसके साथ ही हो जाएगा। ये बड़ा करता है हेलो गाइस, उधर गाइस तो करो। अच्छा इसको समझा के, अच्छा इसको नहीं पता चला कि प्रैंक क्या होता है। इसके सामने मैंने और लीजा ने बात की है। अब इसको इस चीज की तकलीफ हुई कि मेरी अम्मी को भी डांट रही है और मुझे भी डांट रही है। नहीं तू तो गुस्सा ही नहीं किया क्योंकि शादा को पता था ऐसे डांटती नहीं, अगर डांटती तो बड़ा सही करके डांटती है, ठीक है। तो हमजा समझ लो प्रैंक में हमने उसके साथ हमजा के साथ हो गया। ये तो हमजा के साथ हो गया। हमजा प्रैंक तो तुम्हारे साथ हो गया। हम तो ऐसा प्रैंक रोज करेंगे भाई। अगले बंदे को पता है प्रैंक करने जा रहे, फिर रोना शुरू हो गया है। मोबाइल भी डाल ले फिरता चला। तो मेरा फोन की तो चुप्पी फिरना, चोरा चोरी कर लिया मेरा फोन।
फिर रोना शुरू हो गया। भाई बच्चा बहुत नाजुक है, मैंने कभी नहीं इनको डांटा, और मैं ज्यादा हंसू तो मेरी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमजा ने समझा शायद सीरियस मेरी अम्मी को डांट रहे, लेकिन इसके सामने हमने बात की थी कि हमने प्रैंक करना है। तो फिर आके अच्छा इसको मैंने कहा अंदर ना आना ना, फिर आके उधर तेरे कंधे पे चढ़ के बैठ गया। मैंने इसको इसलिए मना किया था अंदर ना आना कि जब हम बात करेंगे कहीं हमजा बता ना दे बीच में ना कि अम्मी ये प्रैंक कर रहे, तो हमजा साहब सच्ची मुच्ची रोना। ये हमजा तो सीरियस ही हो गया, अभी तक रो रहा है, ये देखो। इधर देख हमजा। सीरियस हो गया। और आप सबने बताना कि आप सबको हमारा ये प्रैंक कैसा लगा, और मेरे और लीजे का ये प्रैंक था, पता नहीं ये प्रैंक था या क्या था। ये जिसके साथ करना था उसके साथ हुआ नहीं, जिसके साथ नहीं था करना उसके साथ हो गया। करना था सही करके, हमने इसको तपाना था, इसको गुस्सा दिलाना था, लेकिन हमजा रोना शुरू हो गया। हमारा प्रैंक फ्लॉप करा दिया इस लड़के ने तो है। मैंने मना किया था हमजा अंदर ना आना, हमजा फिर अंदर आ गया, लेकिन बच्चा ना उसको तो पता नहीं ना ही हमने कभी ऐसे किए प्रैंक शैंक, आज फर्स्ट टाइम हमने किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन जब मैं इनको डांटती डूंटती फिर मैं ऑफ कैमरा डांटती हूँ ऑफ कैमरा डांटती हूँ, सामने नहीं डांटती। मम्मी ये है मम्मा। अच्छा इसको मैं अभी खिलाती हूँ, वो कह रहा था सीख कबाब या पता नहीं चप्पल कबाब है, सीख कबाब, ये चप्पल कबाब नहीं खाता। बना बनाया ले आना, वो खा लेना। ठीक है, तो अब चुप हो जाओ, अब रोना बंद कर। अब तो चुप हो जाओ। रोया नहीं, जितनी आंखें मल मल के तुमने दर्द कर ली होंगी। ठीक है, तो चलो व्यूअर्स मिलते हैं फिर। जी अभी तक बैठा रो रहा है। ये देखो जरा, इसने ज्यादा ही कुछ मसले को सीरियस ले लिया। क्यों हमजा, शायद आपको कैसा लगा प्रैंक? मुझे तो अच्छा लगा है। कभी इसने डांटा नहीं है, वीडियो में डांट दिया आज। ठीक। लिजा आपको कैसा लगा? मुझे तो पता था, इस वजह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फनी फनी मुझे तो लगा है। फर्स्ट टाइम बहनों की लड़ाई देखने को मिली है, वैसे चाहे प्रैंक ही था, मजा आया। लेकिन ये था हमारा छोटा सा प्रैंक, ये मैंने और लीजा ने मिलके प्लान, हम दोनों का, खाला भांजी का ये आइडिया था, हमने मिलके ये प्रैंक को जो ना प्लान किया था और हमने इसको अंजाम तक पहुंचाया। और सीन कुछ ऐसा हुआ, बीच में हमजा ने आके हमारा सारा प्रैंक खराब कर दिया। हमने हमजा की मामा को ऐसे गुस्सा दिलाना था जैसे हमजा को आया है। मैंने लीजा को कहा, मैंने कहा उसको थोड़ा सा डांटना कहीं रोना ही ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये जल्दी रोना, लीजा भी रोना शुरू इसकी मम्मा भी। हमजा सबसे पहले, अब देखो वहां बैठा हुआ है, तो हमजा तो सबसे पहले रोना शुरू हो जाता है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। वैसे मैं अपने बहन भाइयों को गलती के बगैर कभी भी इनको मैं कुछ नहीं कहती, मतलब कोई बहुत बड़ी गलती करते तो फिर इनको मैं समझाती हूँ या कहती हूँ या मैं डांटती हूँ। और हमेशा इनको जब भी मुझसे डांट पड़ती है ना, इनकी गलतियों की वजह से पड़ती है। और इनकी गलतियाँ क्या होती हैं कि मतलब आपस में भाई के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ वो, और कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब घर का ही कोई ना कोई मामला, उस मामलात पे जो है ना जिसको भी डांट पड़ती है, जिसकी गलती होती है उसको डांट पड़ती है, वो भाई हो या भाभी हो या बहन हो, क्यों शायद जिसकी भी गलती हो। वैसे इसकी कभी किसी के साथ होती नहीं, ये लहदा रहती है, सारे अब लहदा। पहले जब एक साथ में ज्वाइंट फैमिली थी, फिर आपस में छोटी मोटी कभी कभार हो जाती थी लाइफ में। लेकिन यहाँ से जब फिर मैं, पता है ना तुम लोगों को मेरा, हाँ, जब मैं फिर बोलती थी ना, फिर साथ ही ठंडे। यहाँ तो पहली बात काल ही नहीं उठाते थे कि अभी गुस्से में अब जो है ना अच्छी खासी सुनाएंगी, तो इस तरह करते थे। ठीक है, वैसे शायदा को भी मेरा ख्याल थोड़ा सा हम और तंग करते थे, तुमने भी रो पड़ना था ना। पहले हंसी जा रही थी, उसको देखो, उसको चलाकू को पता भी था, फिर रोना शुरू हो गया। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और हम कुछ करेंगे, कोई प्लान करेंगे कुछ आप लोगों को हंसाने सुनने वाला ना। लेकिन अब ना हमने, अब इनको पता चल गया प्रैंक किया, तो दूसरी बार हमने करना तो इन्होंने वैसे ही समझ जाना है। अब हम कुछ हट के करेंगे कि जो ये जजमेंट ही ना कर सके कि मामला क्या है, एकदम जो रियल लगे। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।